बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस 4x डी वाई माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे और इसको हम डी जो होता है डी का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। और डी टू का मतलब होता है डी स्क्वायर का मतलब डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी लिख देंगे। तो इनकी वैल्यू को पुट करते हुए चलेंगे। वैसे तो आप इसको नोट करके फिर अगले स्टेप में कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जो हमारा ये डी स्क्वायर है इसके यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का 4x डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, वाई तो है यहाँ पर, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए ये सेकंड डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाने के लिए जो भी इसके साथ में उससे डिवाइड कर देंगे, यानी पूरे इक्वेशन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 4x में डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, डी वाई ओवर डी एक्स तो है पहले से, ऐसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड को भी x डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसकी कंपेयर कर लेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो इसको आप ना लिखते हुए डायरेक्ट भी हम डी वाई ओ डी एक्स का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं पी, और यहाँ पर है माइनस का 4x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, यहाँ पर y लिखना रह गया था वो नोट कर लिया। y का कोफिशिएंट q है और वहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो वैसे तो हम लोग इसको सबसे पहले देखेंगे कि ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग नॉन इंटीग्रल से सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक होती हैं और सिंपल कह सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल टेस्ट होते हैं जो उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि p प्लस अगर क्यू एक्स बराबर 0 आ जाता है तो y इज इक्वल टू एक्स इसका सोल्यूशन होता है। और अगर 2 प्लस 2p एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अगर 0 आ जाता है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका एक सोल्यूशन होता है, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 6 प्लस का 3p एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू उसका एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हमें मिल जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर हमें y इज इक्वल टू और भी होते हैं, और दूसरा यहाँ पर होता है y इज इक्वल टू 1 प्लस p प्लस क्यू अगर 0 आता है तो हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x का सॉल्यूशन होता है, ये आपको लिखना नहीं है। और ऐसे ही 1 माइनस p प्लस क्यू की वैल्यू अगर 0 होती है तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इसका एक सोल्यूशन होता है। ऐसे ही फ्रॉम और होता है 1 प्लस 1/2p प्लस 1/4 क्यू बराबर 0 आता है तो y इज इक्वल टू ई की पावर x इसका एक सोल्यूशन होता है। ये टेस्ट होते हैं, लेकिन इन टेस्ट को हम सरसरी नज़र से ही देखें और पता चल जाएगा कि इन p और q की वैल्यू का अगर यूज़ करेंगे तो हम ज़ीरो यहाँ पर नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, हमको ज़ीरो नहीं मिल पाएगा, यानी कोई भी टेस्ट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो फिर हम इन टेस्टों को छोड़ते हुए जो हमारा अगला मेथड होता है उसका यूज़ करेंगे। ये रफ़ का काम है, आप चेक कर सकते हैं, और हम माइंड में ये चीज़ें होंगी तो टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनको यानी p की वैल्यू पुट करके p की जगह पर ये रख देंगे और q की जगह पर ये रखेंगे और देखेंगे ज़ीरो हमें नहीं मिल पाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन सेटिस्फाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है, यानी हम लोग ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर अगला जो मेथड होता है कि हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपना इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में, यानी हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो उसके लिए अब आगे का प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। उसके लिए आप
जो सोल्यूशन होता है y इज़ इक्वल टू यू बी मान लेते हैं, और जो u की जो वैल्यू है वो एक फार्मूले से लिखते हैं u की वैल्यू कितनी होती है, और इसी तरीके से फिर v की वैल्यू भी फार्मूले से मिल जाती है। तो उनके लिए उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के रिमूवल वाला हम मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए u की जो वैल्यू होती है वो u की पावर e की पावर -1/2 और p dx होता है। p की वैल्यू हम पीछे से नोट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो p की वैल्यू को हम पीछे से देख के लिख देंगे। e की पावर -1/2, p की वैल्यू है -4x/1 - x² dx। ये हमने पीछे से वैल्यू देख के लिख दी है। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना होगी। 1/2 माइनस बाहर निकल आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 4 भी बाहर निकल आएगा, और यहाँ हम 2 को 1/2 को अंदर ले जाएंगे, 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा, या माइनस की देखिए ज़रूरत पड़ेगी अभी, चलिए माइनस लेके ख़त्म कर चुके हैं, तो बचेगा 2x/1 - x²। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 1 - x² को जब t मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx मिलेगा और t का dt, यानी हमारे पास माइनस का 2x dx नहीं है, ओनली 2x dx है। तो माइनस को हम पहुंचा देंगे राइट हैंड साइड में, -dt मिल जाएगा हमको, और 1 - x² की यहाँ पर t रख देंगे। तो u की वैल्यू को सॉल्व करना है, e टू द पावर ये हो जाएगा -dt, अपान में ये t हमने माना है, और माइनस को बाहर ले लेंगे, e की पावर माइनस यानी 1/t बचा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log t होता है, log t हो गया, और यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और इसे पावर में ले सकते हैं। तो u की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर log t की पावर -1 हो जाएगी, e से log हट जाएगा, ओनली t की पावर -1 बचेगी। पावर प्लस करना है तो 1/t लिख देंगे, और फिर t की जो वैल्यू है 1 - x² थी वो आ जाएगी। ये तो u की वैल्यू है जो कि आके चल के बिल्कुल लास्ट में यूज़ होगी। अब पूरा फोकस हमें v पे रखना होगा। v एक इक्वेशन से मिलता है हमको, और इक्वेशन में हमें ज़रूरत होती है i की। i जो होता है वो उसका फार्मूला आपको याद करना होगा, q - 1/2 dp/dx और -1/4 p²। अभी हमें i के अलावा s और लिखना होगा। i का फार्मूला याद कर लीजिए आप, ये i इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस का 1 + x² अपान 1 - x²। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू थी, और -1/2 और d/dx, p की वैल्यू तो हमने अभी लिखी थी, माइनस का 4x/1 - x², -1/4, और ये p का स्क्वायर है, p की वैल्यू माइनस का 4x/1 - x², इसका हमें करना होगा होल अप स्क्वायर, और i की वैल्यू को सॉल्व करके लिखना होगा कितनी आ जाएगी ये। तो i की वैल्यू चल रही है -1 + x² अपान 1 - x², -1/2, ये माइनस निकल के इससे प्लस बना देगा, 4 भी हमने निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ पर सिर्फ बचा हमारे पास न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में 1 - x², जिसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। -1/4 ऐसे लिख दें, और जब होल अब स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का 1 - x² का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको ऐसे नोट कर लेंगे, 1 + x² अपान 1 - x², ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 टाइम्स, तो प्लस का 2 बचा हुआ है, और इसमें हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फार्मूला लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का हो जाता है होल अब स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को एज इट लिखते हैं और न्यूमरेटर का कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस, फिर न्यूमरेटर को वैसे ही लिख देंगे, और डिनोमिनेटर का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, तो डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये तो हो गया यहाँ पर। फिर ये 16 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये बचेगा माइनस का 4 टाइम्स x² अपान में 1 - x² का होल अप स्क्वायर।
इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 का इसमें इंटू हो गए, हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये 2 एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल और एक पावर को ऊपर जाके इनटू हो जाएगा। तो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो था ही, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया प्लस ये पूरा कैंसिल, 1 बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर इंटू कर देंगे तो यही आ जाएगा जो लिखा है, यानी 2 टाइम्स और जो भी है 1, इन दोनों का डिफरेंस प्लस का एक्स स्क्वायर और इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का ऊपर इंटू करेंगे तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है दूसरे में माइनस हो रहा है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यानी ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये वैल्यू आई के इक्वल चल रही है, माइनस शुरू में अप्लाई हो रहा है तो इधर 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी। फिर अगला टर्म है, इसमें हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2 का 1 में इंटू करेंगे 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर, पीछे देख लीजिएगा आप लास्ट टर्म है माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, इसको हमने नोट कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी -1 और माइनस माइनस प्लस की एक्स की पावर 4 और प्लस का ये 2 है बचा है और इन दोनों का डिफरेंस बचेगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर बचेगा अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये होल ऑफ स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि 2 और 1 -1 का डिफरेंस प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पर x की पावर 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि पहले ही भी ऐसा ही था, और माइनस का 2 एक्स स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स फर्स्ट क्वांटिटी और ये सेकंड क्वांटिटी का होल इंटू का ट्वाइस, यानी इसका इंटू करेंगे ये आ जाएगा। जैसे हमें होल ऑफ स्क्वायर ये नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट क्वांटिटी, इसे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर दोनों का इंटू का ट्वाइस है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस, बिटवीन साइन माइनस आ रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, ये पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो आई की जो वैल्यू है वो देख रहे हैं कि 1 के इक्वल आ गई। अब हमें जैसे कि पहले हमने बोला था एस का फार्मूला और याद रखना पड़ेगा, एस की वैल्यू होती है आई और एस दोनों ही वी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है उसमें यूज़ होते हैं। एस की वैल्यू होती है आर इंटू ई टू द पावर 1/2 पी इंटू डी एक्स। तो पी और आर की वैल्यू को नोट कर लेंगे, आर की वैल्यू भी हम लोगों ने शुरू में देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर किया था, राइट हैंड साइड में आर था, तो हम चूँकि इस मेथड को देख रहे थे तो इसमें पी और क्यू की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आर हमने नहीं कलेक्ट किया था। अब राइट हैंड साइड में आर होता है तो आर है राइट हैंड साइड में एक्स अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हम आर भी नोट कर लेंगे क्योंकि हमने मेथड चेंज किया है, यानी इसको सोच रहे थे और मेथड लग गया है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है एक्स अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर 1/2 और पी की वैल्यू -4x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पीछे से हमने देख लिया है। और फिर इसको 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, हमें माइनस की ज़रूरत भी होती है, वो रहने दें वहाँ पर। तो एस की वैल्यू यानी चल रही है एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर -2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना था तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 - 2x एक्स का dx और t का डिफ्रेंसिएशन dt हो गया था। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो s की वैल्यू हो जाएगी x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर -2x dx यहाँ पर dt रख देंगे, अपान में ये t है और 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसे लिख देंगे e टू दी पावर 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t और e से log हट जाएगा, ओनली t बचेगा। यहाँ पर अगले स्टेप में नेक्स्ट पेज पर हम लिख रहे हैं s की वैल्यू को, तो s की वैल्यू हमारे पास
आ चुकी है। इसमें पहले से मल्टीपल में चल रहा था एक्स अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ गया था ई की पावर लॉग टी, तो ओनली बचेगा टी, इसे लॉग हट जाएगा। टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसे वापस रख देंगे। हमने टी माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखें पूरा पूरा कैंसिल भी हो रहा है। एस की वैल्यू अब सिंपल से एक्स के बराबर आ गई है। अब हम लोग जानते हैं कि जो वी होता है वो इस फार्मूले से दिया जाता है, आई वी और एस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, देख रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव है और वी है। वी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आई और एस की वैल्यू जो अभी फाइंड की है वो यहाँ पर पुट कर दी जाती है। आई की वैल्यू 1 आई थी और एस की वैल्यू अभी एक्स के इक्वल आई है। ये एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे डी नोटेशन में लिख दें। अभी हमने लिखा था डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी, और सेकेंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर से, तो ये डी स्क्वायर वी लिख सकते हैं और प्लस 1 इंटू वी से लिखा जा सकता है। तो हम इन दोनों में से v को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, तो ऑपरेटर बचेगा डी स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू एक्स। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व की होगी। इसके दो पार्ट होते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो v के आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहते हैं तो इसकी पहले लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखेंगे तो जहाँ d है वहाँ पर m लिखना होगा प्लस 1 v का जो कोएफिशिएंट है उसमें, और उसको 0 के बराबर पुट करना होगा। m की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। m की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, जिसकी दो वैल्यू होती है प्लस माइनस, -1 पर स्क्वायर रूट लगा। स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं i के इक्वल होती है, और इसका कोएफिशिएंट 1 है। ये सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन m की वैल्यू को देखकर, जो कि इमेजिनरी वैल्यू है, उसे देख के लिख सकते हैं। आता है C1 कॉस आई का जो कोएफिशिएंट होता है वो लिखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x प्लस C2 इंटू साइन, और ये यही वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू एक्स आ जाएगा। यानी 1 इंटू एक्स होता है, तो डायरेक्ट आप C1 कॉस एक्स प्लस का C2 साइन एक्स ही लिख देंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया v का। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना होती है, तो 1 अपान में कर देते हैं जो v का कोएफिशिएंट होता है, यानी डी स्क्वायर प्लस 1 को, और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। और ये चूँकि पॉलिनोमियल है x, तो इसे बाइनोमियल बनाते हैं। है ये दो टर्म हैं, तो इसको बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं पहले तो, यानी हम 1 को पहले लिख दें और डी स्क्वायर को बाद में लिख दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें डी की, और फिर से न्यूमरेटर में ले जाएं। अभी तो पावर 1 है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर -1 एक्स, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स n -1 अपान फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं कि x की जगह पर डी स्क्वायर है और n की जगह पर -1 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। और एक्स पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, तो ऑपरेट कर भी दीजिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, 1 पर होगा तो x आ जाएगा, ये प्लस माइनस इंटू माइनस, और डी स्क्वायर स्क्वायर एक्स लग जाएगा। बाकी के टर्म सब ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स ओनली एक्स की बार 1 है, और जब हम 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। और ये तो फिर हाइयर डेरिवेटिव 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो सारे फिर 0 हो जाएंगे। सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू बहुत सिंपल सी मिल गई है। जैसे कि पहले बोला था कि v की वैल्यू मिलेगी आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो अभी फाइंड किया है v का, और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करने पर मिलेगा, और वो अभी मिल चुका है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ पर हमको C1 cos x प्लस का C2 sin x, और अभी मिला है पर्टिकुलर इंटीग्रल x के बराबर v आ गया। और हम लोग जानते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग लिख देंगे। Therefore the general solution of given differential
इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू यू इंटू वी होता है। u जो कि फार्मूले से निकलता था, हमने फाइंड करके निकाला था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू भी फार्मूले से लिख ली है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिली है, वो इतना आया है। c1 को अभी ऊपर ही आया है, c1 ये वैल्यू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस का x। आप चाहें तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू c1 cos x प्लस का c2 sin x प्लस का x। इस तरीके से हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जनरल सोल्यूशन मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।